प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने कांग्रेस के नेशनल हेराल्ड अखबार और एसोसिएटेड जनरल लिमिटेड से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में मंगलवार को पहली चार्जशीट दाखिल कर दी है और इसमें सोनिया गांधी, राहुल गांधी, सैम पित्रोदा और सुमन दुबे के नाम शामिल हैं। कांग्रेस ने राहुल गांधी, सोनिया गांधी और अन्य पार्टियों के नेताओं के खिलाफ ईडी की ओर से नेशनल हेराल्ड मनी लॉन्ड्रिंग केस में दाखिल चार्जशीट को लेकर देशव्यापी विरोध की घोषणा की है। कांग्रेस ने निर्देश दिया है कि प्रदेश समिति अपने अपने राज्य में स्थित ईडी कार्यालय के बाहर प्रदर्शन करें। कांग्रेस का आरोप है कि गांधी परिवार को राजनीतिक प्रतिशोध के तहत निशाना बनाया जा रहा है और पार्टी इसका डटकर मुकाबला करेगी। तो प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने कांग्रेस के नेशनल हेराल्ड अखबार और एसोसिएटेड जनरल लिमिटेड से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में मंगलवार को पहली चार्जशीट दाखिल की है और इसमें सोनिया गांधी, राहुल गांधी, सैम पित्रोदा और सुमन दुबे के नाम शामिल हैं। कांग्रेस ने राहुल गांधी, सोनिया गांधी और अन्य पार्टी के नेताओं के खिलाफ ईडी की ओर से नेशनल हेराल्ड मनी लॉन्ड्रिंग केस में दाखिल चार्जशीट को लेकर देशव्यापी विरोध की घोषणा की है। कांग्रेस ने निर्देश दिया है कि प्रदेश समितियां अपने अपने राज्य में स्थित ईडी कार्यालय के बाहर प्रदर्शन करें। कांग्रेस का आरोप है कि गांधी परिवार को राजनीतिक प्रतिशोध के तहत निशाना बनाया जा रहा है और पार्टी इसका डटकर मुकाबला करेगी। तो नेशनल हेराल्ड मनी लॉन्ड्रिंग केस में चार्जशीट दाखिल की गई है। कांग्रेस की तरफ से कहा गया है पार्टी इसका डटकर मुकाबला करेगी। सोनिया गांधी, राहुल गांधी के खिलाफ ईडी की चार्जशीट दाखिल की गई है। गांधी परिवार को परेशान करने का कांग्रेस का आरोप है। गौतम, इसी पे और ज्यादा जानकारी लिए हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। गौतम, प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने कांग्रेस के नेशनल हेराल्ड अखबार और एसोसिएटेड जनरल्स लिमिटेड से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग केस में पहली चार्जशीट दाखिल कर दी थी और अब ये कहा जा रहा है कि गांधी परिवार को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। पार्टी इसका डटकर मुकाबला भी करेगी। और देखिए, प्रवर्तन निदेशालय जो है इस मामले में पहली चार्जशीट जो है उसने दाखिल की है। 25 तारीख को इस केस की दूसरी सुनवाई है, मगर आज सुनवाई के दिन ही जो है कांग्रेस के नेता जो है ईडी दफ्तर पर जो है आज पूरे देश भर में प्रदर्शन करे। देखिए, मामला जो है नेशनल हेराल्ड और एसोसिएट जनरल लिमिटेड अखबार से जुड़ा हुआ। इसके संपत्ति को जो है अवैध रूप से जो है शोधन करने का, यानी इसे कब्जा करने का मामला। देखिए, 2012 का यह मामला है। बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी के तरफ से जो है इस मामले को जो है कोर्ट में ले जाया गया था, जहां पर यह बताया गया था कि किस तरह से गांधी परिवार की तरफ से जो है एसोसिएट जनरल लिमिटेड की जो है संपत्ति को जो है अपने नाम पर परोक्ष रूप से किया गया। देखिए, कांग्रेस की तरफ से जो है एसोसिएट जनरल अखबार को जो है पूरे देश भर में जो है जमीन दिया गया था इस अखबार के प्रकाशन के लिए। बहुत ही कम दर पे जो है जमीन मुहैया कराई गई थी। उसके बाद जो कहा जा सकता है कि इस अखबार की तरफ से 2008 में जो है प्रकाशन बंद कर दिया गया था और उस जमीन पर जो है व्यावसायिक गतिविधियां शुरू कर दी गई थी। जिसके बाद जो है इस पूरे मामले में कांग्रेस की भूमिका यहां पर यह बनती है कि नेशनल हेराल्ड, माफ कीजिएगा, एसोसिएट जनरल को जो है 9.21 करोड़ रुपए के करीब जो है कर्ज कांग्रेस को देना था। कर्ज के रूप में कांग्रेस से लिया गया था, जिसके बाद कांग्रेस ने जो है उसकी संपत्ति 2000 की संपत्ति को जो है उसे जो है यंग इंडिया, यानी जो कांग्रेस का जो एक अभियान यंग इंडिया है, उसको 50 लाख रुपए में बेच दिया था। अब ये बाजार मूल्य जो उसकी कीमत थी उस समय वो 2000 करोड़ की संपत्ति थी, जिसे 50 लाख बहुत ही कम दर में जो है उसे बेच दिया गया था। और इस यंग इंडिया के बेचने के बाद, उस संपत्ति को ट्रांसफर करने के बाद, उस संपत्ति का जो शेयर था वो गांधी परिवार और गांधी परिवार के नजदीकियों के नाम पर किया गया। यानी परोक्ष रूप से जो है पूरा ये जो एक सिस्टम के माध्यम से इसे ब्लैक को व्हाइट करने की कोशिश की गई, वो यहाँ पर कोशिश हुई थी। 2000 की संपत्ति को 50 लाख में बेचकर फिर गांधी परिवार को शेयर के रूप में दे देना। तो यही एक पूरा ये मामला था जिसको सुब्रमण्यम स्वामी बीजेपी नेता की तरफ से 2012 में कोर्ट में ले जाया गया। और देखिए, अभी उस संपत्ति की कीमत, बाजार मूल्य जो है जो 50 लाख में कांग्रेस ने खरीदी थी, 5000 करोड़ रुपए की है। इस पूरे मामले पर जो है ईडी ने पूरे एविडेंस के साथ जो है चार्जशीट दाखिल किया और पीएमएलए
पहले कोर्ट पीएमएलए धारा 4 के तहत जो है 7 साल की सजा को लेकर जो है जिस तरह से गड़बड़ी धन शोधन किया गया है, उसमें 7 साल की सजा का जो है वो मांग उन्होंने किया है। हालांकि देखिए, पहली चार्जशीट की पहली सुनवाई है जिसमें कोर्ट ने इस पूरे मामले पर जो है पूरा चार्जशीट समर्पण करने की भी तिथि 25 तारीख को दी है, 25 अप्रैल को दी है। कांग्रेस इस पूरे मामले पे ये कह रही कि हमें फंसाने का कोशिश किया जा रहा है, मगर जिस तरह से नेशनल हेराल्ड और एसोसिएटेड जनरल लिमिटेड के संपत्तियों को जो कहा जाता है परोक्ष रूप से अपने नाम कराने का जो काम कांग्रेस के शासनकाल में, या जो कहा जा सकता है कि राहुल गांधी, सोनिया गांधी और गांधी परिवार के ऊपर जो कहा जाता है कि जो आरोप आया है, उसमें जो है ईडी बहुत ही पुख्ता सबूतों के साथ चार्जशीट दाखिल की है। मगर अब इन चीज़ों को लेकर जो है कोर्ट में सुनवाई होगा और इस पर सुनवाई के बाद कोर्ट का क्या फैसला होता है। मगर 7 साल की सजा को लेकर जो है ये पूरा जो है ये ईडी की तरफ से जो है चार्जशीट दाखिल की गई। जिस तरह से धन शोधन का जो ये मामला सामने आया है, उसमें कांग्रेस के कहा जाता है कि राहुल गांधी और सोनिया गांधी के लिए मुश्किलें इसलिए बढ़ जाएंगी क्योंकि आज उनकी पहली सुनवाई, और अगर साक्ष्य के आधार पर कोर्ट फैसला देता, हालांकि फैसला देने में भी बहुत समय सुनवाई दोनों तरफ से होगी, अपना पक्ष जो है गांधी परिवार को भी रखने का मौका मिलेगा और जो ईडी है अपनी भी दलील वहां पे देगी, कोर्ट उसके बाद फैसला लेके। मगर हाँ, ये जरूर है कि कांग्रेस इन बातों को लेकर आज पूरे देश भर में प्रदर्शन कर रही है और इन बातों को कह रही है कि बेवजह जो परेशान करने की कोशिश है मौजूदा केंद्र सरकार की, वो प्रयास वो जारी रख रही है। हालांकि इस प्रयास में वो सफल नहीं होगा क्योंकि हमने कोई गड़बड़ी नहीं की। मगर हाँ, ये अब न्यायालय का फैसला होगा कि न्यायालय इन विषयों को देखते हुए, संज्ञान लेते हुए, क्योंकि मामला चार्जशीट तक पहुंच चुका है और इस पर हियरिंग शुरू हो गई है, तो अब इसमें ये देखना है कि क्या इसमें राहुल गांधी समेत गांधी परिवार के जो सदस्यों को जो फायदा पहुंचाने की कोशिश का आरोप लगाते हुए नेशनल हेराल्ड और एसोसिएट जनरल लिमिटेड का जो कहा जाता है कि ईडी की तरफ से जो चार्जशीट दाखिल किया गया है वो सही साबित होता है या वो अभी मामला चलेगा। मगर ये जरूर है कि चुनावी समय है और चुनावी समय में जो बिहार के चुनाव से पहले या जो कहा जाता है कि इन चीज़ों को लेकर जो लगातार बीजेपी के ऊपर कांग्रेस का आरोप लगा रही कि बेवजह का जो है फंसाने का साजिश जो है जो एजेंसियों के माध्यम से केंद्र सरकार कर रही है दबाव बनाने के लिए, वो दबाव की राजनीति सफल नहीं होगी। बिल्कुल गौतम, अपनी नजर बनाए रखिएगा इस खबर पर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका महत्वपूर्ण जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।